जो भी विधर्मी हैं, वो जो उन पर आरोप लगा रहे हैं, सब वो जो भी करा रहे हैं, हनुमान जी, बालाजी महाराज करा रहे हैं। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, परंतु 50-60 हजार लोगों का जहाँ पे भलाई हो जाता है, परमात्मा का कृपा और परमात्मा के प्रति हमारे उत्सर्गित भाव से उसको माना जा सकता है। देखिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म के अंदर रहकर सारे कार्य कर रहे हैं। जो भी विधर्मी है, वो जो उन पर आरोप लगा रहे हैं, वो सनातन धर्म पर आरोप लगा रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, सब वो जो भी करा रहे हैं, हनुमान जी, बालाजी महाराज करा रहे हैं। मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा ये है घर वापसी। जो उस आदिवासी क्षेत्रों में जो उन लोगों को बहला फुसका कर उन लोगों को दूसरे धर्म प्रवर्तन कराया जा रहा है, उन्हें बदल के उन्होंने फिर दोबारा से इन सनातन धर्म में उन्हें प्रवेश कराया। बात ये है। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, पहले राम जी को भी बहुत कहा था जब सीता माँ को जब वहाँ से अयोध्या वहाँ से लंका से लेके आए थे। तो कहने वालों की कोई बात नहीं है, सनातन धर्म में ये सब चीज़ है, पहले से ही है। ये धर्म, यंत्र, तंत्र, मंत्र, ये तीनों की यहाँ आज भी भारत की भूमि में ये निधियाँ हैं, विधि हैं, और संत लोग उन्हीं को विधियों से लेके आज आप जानते हैं। देखो सूर्य की गणना की थी, सारे भूगोल के उन्होंने इतिहास में, और गणित का भी इतिहास हमारे भारत में। ज्योतिष के माध्यम से हम हर 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 परिस्थिति को हम आंक लेते हैं, ग्रह चालों की चालों को हम लोग बता देते हैं। तो ये नई बात नहीं है। ये कि इनके शास्त्री जी ने इसे मॉडलाइट कर दिया है, मीडिया के माध्यम से इसे आगे करा दिया, ये छुपा हुआ था। ऐसे ही रामदेव जी बाबा ने योग को उभार दिया, पूरे विश्व में आज योग दिवस मनाने लगा है। ठीक उसी प्रकार से हमारे भारत की सनातन धर्म की परंपराओं को उन्होंने उजागर किया है। हम बहुत लोग उनके साथ हैं, और हम लोग भी संत समाज पूरी उनके पूर्ण तरह से साथ हैं। बहुत बड़े-बड़े अंधे को आँख दिलाने वाला बात मेरे सामने हुई है। अंधे को आँख देकर उन्हें चलना सिखा दिए, पैर जो चल नहीं पाता है, लंगड़ा को पैर देकर चला देते, उसको हम क्या मानेंगे? इसको जो अंधविश्वास मानेंगे। अंधविश्वास क्या है? ना, जो ब्लाइंड होके जिस चीज़ को ना देख कर हाँ भर दिया जाता है, उसको अंधविश्वास का ब्लाइंड इज द लुकिंग इन वन पर्सन, जो आंख बंद करके जिसको देख कर, ना सुनकर, ना समझ कर जिसको हाँ भर दिया जाता है, उसको अंधविश्वास कहा जाता है। परंतु साक्ष्य के प्रमाण के सदृश यहाँ पे हाँ 1 लाख से 1 लाख लोगों का भलाई नहीं हो रहा है, परंतु 50-60 हजार लोगों का जहाँ पे भलाई हो जाता है, उसको हम अंधविश्वास नहीं कह सकते। उसको परमात्मा का कृपा और परमात्मा के प्रति हमारे उत्सर्गित भाव से उसको माना जा सकता है। हम धीरेन्द्र शास्त्री जी को अंधविश्वास नहीं कहा जाता है, क्योंकि हमारे भागवत महापुराण वेद वेदांत में अतिभौतिक क्रिया के चिन्मय आधार शक्ति के कारण से साइंटिफिक चरक जी ने, सुश्रुत ने, आर्यभट्ट ने बहुत सारे तत्व और प्रकाश करिए मेथड दे रखी है। उसको हमने क्या मानेंगे? उसको हम देखे नहीं, परंतु उसको वो पदार्थ तत्वों के साथ वो अभी हमारे सामने घूमता है, इसीलिए उसको हमने चैतन्य जगत का और चिन्मय जगत का क्रिया माना जाता है, इसलिए हम उसको अंधविश्वास नहीं। तो सच्चाई तो ठाकुर जी मालिक हैं, हम तो इस बात को क्या कह सकते हैं। और अच्छा है, सनातन धर्म के प्रति उनकी जागरूकता और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अच्छा है। और सिद्धि तो हनुमान जी जो है अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हैं, और हनुमान जी की उनके ऊपर कृपा है, अच्छी बात है। और सच्चाई तो यही है, जो ठाकुर जी की कृपा होती है तो उन पर उनके अच्छा समय है, हनुमान जी की कृपा है। और हनुमान जी की कृपा से ही उनके जो भी शब्द हैं वो हनुमान जी की कृपा से ही कहते हैं। और हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। देखो, चमत्कार तो ठाकुर जी की जब कृपा होती है तो उसको चमत्कार मानो या उनका इष्ट देवता की कृपा समझो। हनुमान जी की कृपा है उनके ऊपर, और उसको चमत्कार कह लो या अंधविश्वास, ये अपना अपना अपनी अपनी समझ है। और उनका जो बताते हैं हमारी इष्ट कृपा है, हनुमान जी कृपा। हनुमान जी तो वैसे भी अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हैं, और हनुमान जी की जिस पे कृपा हो गई तो फिर उनके तो सब बेड़ा पार ही है। ये सनातन वैदिक हिंदू धर्म विशाल और अनंत है। यहाँ पे जिसको अंधविश्वास कहा जाता है, उसको ही सप्त ऐश्वर्य नहीं, अष्ट ऐश्वर्य, 10 ऐश्वर्य के अंदर में गिना जा सकता है। यहाँ पे प्रभु श्री राम से लेके
भगवान कृष्ण से लेकर बुद्ध तक हर किसी न किसी ना समय के अंदर में कुछ ना कुछ महामहिम क्रिया इस धरा धाम में किया है। उसको जो मानता है उसको ही भगवान के कृपा या शक्ति के रूप में आमंत्रण करता है और दंडवत करता है, और जो नहीं मानता उसको अंधविश्वास या कायरता के नाम देता है। परंतु धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में इतना में हम जानते हैं कि हनुमान जी का अपार कृपा से उन्होंने प्रभु की कृपा प्राप्त की है, और उनके हाथ में जो चलता है वो अंधविश्वास तो नहीं है, वो सनातन धर्म के लिए उपलब्धि को ही गिनाते हैं, और भगवान के नाम से, भगवान के मंत्र से, भगवान के कृपा के पात्र से ही वो ब्रह्मांड को उज्जवल और उज्ज्वलता के तरफ लेने के लिए कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।